बजरंगी की पूजा से सब काम होता है। इनके दर्शन से ही बिगड़ा हर काम होता है, हर काम होता है। हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैंसर के बारे में आज हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। यह एक भयानक और मृत्युदायी रोग है। यह रोग मुख, दांत, फेफड़ा, आमाशय, गला, टांग, स्त्रियों के स्तन, गर्भाशय, योनि, लिंग कहीं भी हो सकता है। और इसमें मुख्य कारक ग्रह शनि और राहु जैसे मलिन एवं दुष्ट ग्रहों के कारण ऐसा होता है। तो इसे कुंडली में हम देखेंगे कि क्यों कैंसर योग होता है। देखिए, कर्क लग्न की कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें इन तीनों घरों में से किसी एक घर का स्वामी गुरु, मंगल और शनि के साथ कुंडली में किसी भी भाव में बैठा हो तो कैंसर योग की संभावना बनती है। कुंडली में आप देखिए कि 6ठे और 8वें भाव में मंगल, शनि, राहु और केतु इन्हीं दो घरों में बैठे हों। ये चारों में से 6ठा में और 8वां में, कहने का मतलब ये चारों ग्रह इन्हीं दो घरों में हो, 6ठे और 8वें, तो कैंसर होता है। लग्न या लग्नेश, ये आपका लग्न है, प्रथम भाव, लग्न या इसका मालिक, और खष्ट भाव और इसका मालिक अगर कुंडली में पाप पीड़ित हो, किसी क्रूर ग्रह से या पाप ग्रह से पीड़ित हो तो कैंसर रोग की संभावना बनती है। शनि, राहु, केतु तीनों में से किसी ग्रह के साथ सूर्य 6ठे, 8वें या 12वें घर में बैठे हों, यानी कि शनि, राहु और केतु ये तीनों में से किसी ग्रह के साथ, किसी भी एक ग्रह के साथ सूर्य 6ठे में बैठ जाए, 8वें में बैठ जाए या 12वें घर में बैठ जाए तो भी संभावना कैंसर की होती है। लग्न, ये आपका लग्न है और चंद्रमा जहां हो वहां से चंद्र लग्न हो जाता है। अगर उस पर शनि और मंगल दोनों की दृष्टि हो तो कैंसर योग की संभावना बनती है। आइए कुछ उदाहरण से इसे हम समझते हैं। सिंह राशि की कुंडली में अष्टमेश गुरु 6ठे स्थान पर अपनी नीच राशि मकर में स्थित हो, जो यहाँ देख रहे हैं स्थित है, और चंद्रमा भी अष्टम भाव में हो तो गुप्तांग में कैंसर होने की पूरी संभावना होती है। इसको पुनः समझें कि सिंह राशि की कुंडली में अष्टम स्थान का मालिक गुरु 6ठे स्थान पर अपनी नीच मकर राशि यानी 10 में बैठा हो और चंद्रमा यहाँ अष्टम भाव में बैठा हो तो गुप्तांग में कैंसर होता है। खष्टेश अपनी नीच राशि में राहु के साथ कुंडली के अष्टम घर में बैठा हो, यहाँ देखिए, ये आपके कुंडली में कोई अंक हो सकता है। जैसे इसमें मान लीजिए कि ये कन्या राशि की कुंडली है, मैं इसका उदाहरण लेता हूँ। यहाँ खष्ट भाव में क्या है, 11 कुंभ यानी शनि है, तो शनि राहु के साथ इस कुंडली के अष्टम घर में बैठे हुए हैं, और प्रथम भाव में मंगल यहाँ बैठे हुए हैं। वैसे कई सारे ग्रह हैं, लेकिन प्रथम भाव में मंगल को लेकर हम चलते हैं। तो प्रथम भाव में मंगल बैठकर यहाँ अष्टम भाव को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अपनी 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो इसमें यूट्रस में कैंसर होने की संभावना बनती है। कन्या लग्न की कुंडली में 6ठे भाव का स्वामी शनि हो और 11वें घर में बैठा हुआ हो और वहां से अपनी 10वीं दृष्टि से अष्टम घर को देखता हो, तथा अष्टमेश मंगल पहले घर में बैठा हो और शनि की उस पर तृतीय दृष्टि हो।
अष्टम भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि हो, ऐसी स्थिति में ब्लड कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस योग में जॉन्डिस ब्लड प्रेशर के बाद ब्लड कैंसर मानो हो ही जाता है। इसको ऐसे समझिए कि ये कन्या लग्न की कुंडली है और छठा भाव का स्वामी शनि यहाँ 11 भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ से बैठकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपनी 10वीं दृष्टि से 8वें भाव को देख रहे हैं। और 8वां जो मेष है उसका मालिक मंगल पहले घर में यहाँ बैठे हुए हैं और इस पर देखिए 1 2 3 यहाँ से शनि की 3य दृष्टि इन पर पड़ रही है। और अष्टम भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जॉन्डिस, ब्लड प्रेशर, ब्लड कैंसर की संभावना पूरी बन जाती है। सिंह लग्न की कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें ये तीनों घर में से किसी घर के स्वामी के साथ सूर्य, राहु और केतु कुंडली में किसी भी घर में बैठे हों तो कैंसर जो की संभावना बनती है। अब यहाँ देखिए ये सिंह लग्न की कुंडली है और यहाँ शनि खष्टेश हैं, मकर राशि के स्वामी हैं। यहाँ गुरु मीन राशि के स्वामी हैं अष्टम भाव में और यहाँ 12वें स्थान के स्वामी हैं चंद्र, ये कर्क राशि का है। तो शनि अगर सूर्य, राहु, केतु के साथ कहीं भी बैठ जाए या फिर गुरु अगर सूर्य, राहु, केतु के साथ कहीं भी बैठ जाए या फिर चंद्र सूर्य, राहु, केतु के साथ कहीं भी बैठ जाए तो कैंसर रोग का निर्माण होता है। तो ये कुछ योग थे कैंसर रोग के, जिसे आप कुंडली में देख सकते हैं। धन्यवाद। मेरे संस्थान का आगामी वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब, लाइक करते हुए बेल की घंटी बजा दीजिएगा।